वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार में सीएचओ की वैकेंसी जारी कर दी गई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भी शुरू हो चुका है। इस वैकेंसी के बारे में पूरे डिटेल से हम आप लोग को बताने वाले हैं। जो भी आपके मन में डाउट्स होते हैं वैकेंसी में, वो सारे क्लियर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। फिर भी अगर किसी तरह का अगर आपको डाउट्स रहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ये होता है सीएचओ का फुल फॉर्म, जो कि एक नेशनल हेल्थ मिशन है, जिसके तहत इस वैकेंसी को फिल किया जाता है। और सीएचओ के अंदर फीमेल हेल्थ वर्कर हो गए, मेल हेल्थ वर्कर हो गए, आशा हो गए, ये सभी काम करते हैं और इनकी मॉनिटरिंग करना इनका काम होता है। उसके बाद इनकी सैलरी क्या बनने वाली है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। और बात की जाए सीटों की, तो टोटल यहाँ पे 4500 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें मेल के लिए अलग सीटें हैं और फीमेल के लिए अलग हैं, आप लोग अपना देख सकते हैं। ठीक है, फीमेल के लिए यहाँ पे सीटें जो है रिजर्व कर दी गई हैं, और जो ओपन है इसमें फीमेल और मेल दोनों फाइट कर सकते हैं। और बात की जाए अदर स्टेट वाले बच्चे, तो अदर स्टेट वाले बच्चे भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मगर उनको यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में जो सीटें हैं, टोटल यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 736 सीटें, तो इसी में आप लोग को फाइट करना होगा। तो ये हो गया आप लोग का ओवरऑल सीट के बारे में। उसके अलावा जो भी आप अपना देखना चाहते हैं जिस भी कैटेगरी से, सीट यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद आता है मेन कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन जो है आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, और बीएससी नर्सिंग जो है आप लोग को 20 बैच के बाद होना चाहिए, यानी कि 2020 के बाद आपने एडमिशन लिया है या 2020 सेशन में एडमिशन लिया है, तब आ जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका जो कॉलेज होना चाहिए नेशनल नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए, ये चीज़ आपको देखना है। और यहाँ पे बात ध्यान में रखनी है कि जो आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उसमें 6 मंथ का सर्कुलम यानी कि सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का सिलेबस हो, उस पर आपका सर्टिफिकेट मिला हो, उसमें पढ़ाई किए हो, तो इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी आपने किया है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ में वही बात है कि आपने एकेडमिक ईयर आपका 2020 बैच के बाद होना चाहिए, 20 बैच होना चाहिए, और इसमें भी 6 मंथ का आपका इंटीग्रेटेड सर्कुलर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में। वही चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है, आप लोग फिर से देख सकते हैं। 4th ईयर था, यानी आपका जो बीएससी नर्सिंग का 4th ईयर होना चाहिए, पोस्ट बेसिक का 2nd ईयर होना चाहिए, 19-20 सेशन होना चाहिए, तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर आपने कोर्स को फाइनल पास आउट है। इसके अलावा अगर आपने जीएनएम कोर्स किया है, इस जीएनएम के साथ आपने सीएचएच का या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट बेसिक नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या जीएनएम सभी एलिजिबल है, मगर यहाँ पे आप लोगों को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का सर्टिफिकेट होना चाहिए साथ में, इस बात को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें दी गई हैं, जिसमें हम आप लोग को जो इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ बताते चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो रखा गया है 21 नवंबर तक है। 1 नवंबर से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है, आज आप लोग का 6 नवंबर हो चुका है, तो जल्द से जल्द आप फॉर्म को फिलअप कर लें। यहाँ पे फॉर्म फिलअप के लिए कितना पैसा लगने वाला है, तो वो आपका देख सकते हैं कि मेल के लिए 500 रुपये है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, EWS BC EBC सभी को 500 देना होगा। फीमेल के लिए 250 रुपये है, किसी भी कैटेगरी से आएंगे फीमेल तो उनको 250 देने होगा, मगर अगर आप अदर स्टेट्स की फीमेल हैं तो आपको 500 रुपये देने होंगे। SC ST जो बिहार के हैं उनको 250 रुपये देने होंगे, और DQ कैटेगरी से जो लोग आते हैं उनको भी 250 रुपये देने होंगे। ठीक है, अब बात आते हैं कि यहाँ पे जो एज लिमिट क्या रखा गया है, तो एज लिमिट के लिए यहाँ पे फीमेल के लिए 45 साल रखा गया है, और SC ST फीमेल के लिए 47 साल रखा गया है। इसके बाद UR EWS के लिए 42 साल है, और EBC और BC के लिए 45 साल है। SC ST के कैंडिडेट जो भी हैं सभी के लिए यहाँ पे 47 साल है, मगर मिनिमम एज यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 ईयर रखा गया है। ठीक है, 21 साल का आपका होना ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट नोटिस है। अब यहाँ पे हम आप लोग को लॉन्ग नोटिस दिखाते हैं, जिसमें पूरे डिटेल से और भी बातें इससे संबंधित दी गई हैं, तो वो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें हम आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुके हैं वो नहीं बताएंगे। यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है, तो उसी को चीज़ को यहाँ पे क्लियरली से फिर से बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस में भी वही बातें दी गई हैं कि आपका जो एक बात यहाँ पे ध्यान में देखना है कि जैसे आपके पास बीएससी नर्सिंग का डिग्री है, मगर इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इस बात को भी बोला गया है कि आपके पास नेशनल नर्सिंग काउंसिल से या किसी भी स्टेट से आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग काउंसिल का, तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या BNRC या बिहार नर्सिंग काउंसिल से है तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मगर बात यहाँ पर कंडीशन ये रखा गया है, अगर मान लीजिए कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप लोग
फॉर्म फिलअप कर लेना है, मगर 90 डेज दिए जाएंगे जब आपने वैकेंसी में शामिल हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग को बिहार नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे काउंसिल रजिस्ट्रेशन से संबंधित ही कुछ बातें यहाँ पे वही सारे इंपॉर्टेंट्स दिए गए हैं। अब आता है कि मेनली एक बात जो आप लोगों को पता नहीं रहता है, जैसे कि CHO की वैकेंसी है, इसमें आप लोग की सैलरी जो है फिक्स है 40,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है। मगर आप BSc नर्सिंग कोर्स किए हैं, अगर अदर वैकेंसी में आप शामिल होते हैं तो वहाँ पर आप लोग की स्टार्टिंग सैलरी जो है 70,000 से स्टार्ट होती है। तो अगर मान लीजिए कि दूसरी जॉब आपको हो जाता है तो इस वैकेंसी को छोड़ने के लिए आप लोग को यहाँ पर कुछ नुकसान हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर कंडीशन रखा गया है कि आपको मिनिमम 18 महीने की जॉब करना है। अगर आप CHO में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 18 महीने की जॉब करने होंगे। अगर 18 महीने के बाद अंदर अगर आप अपना जॉब छोड़ना चाहते हैं तो 2,40,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। और ये आपको पहले ही अफिडेविट बनवा लिया जाता है। जैसे ही आप वैकेंसी में जैसे ही अपना पोस्ट पर काम करना शुरू करेंगे उसी समय आप लोगों को 2,40,000 का एफिडेविट बना लिया जाएगा कि आप 18 महीने काम करेंगे। इससे कम आप काम करेंगे 18 महीने से पहले अगर जॉब छोड़ते हैं तो आप लोग को इतना रुपए पे करने होंगे। तो ये बात तो आप लोग को ध्यान में रखना है, जो कि आपको सभी लोग नहीं बताते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म को फिलअप करना है। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया और कहीं अच्छा सैलरी मिल रहा है, वहाँ पर आपको जाना है, तो फिर आपको इतना पैसे देना होंगे। तो अगर आप हैं एलिजिबल तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और यहाँ पे 6 महीने के अंदर आप लोगों को दूसरे जगह पोस्टिंग नहीं मिलेगी, इस बात को भी ध्यान रखना है। सरकार कहीं भी आप लोगों को पोस्टिंग दे सकती है, बिहार में किसी भी ज़िले में आप लोग की पोस्टिंग हो सकती है, तो आपके अनुसार यहाँ पे बदलाव नहीं होगा। तो इस बात को भी ध्यान में रख कर जब करना है। ये नहीं, बहुत से बच्चे होते हैं कि हमको जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, मगर जब आप करने लगते हैं तो आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या कहीं दूसरी जगह आपको पोस्टिंग हो जाए तो वहाँ पर आप नहीं रह पाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आएगी। तो फिर अगर आपको जॉब छोड़ना होगा तो फिर आपको पैसा पे करना होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब आता है मेनली कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आप लोग को फ्रेंड एग्ज़ाम के थ्रू आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आपका एग्ज़ाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा, और इनमें मिनिमम 30% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य रखा गया है। मगर यहाँ पे 30% पर आपका कट ऑफ नहीं बनता है, जो हाईएस्ट नंबर जाता है उसी पर कट ऑफ तैयार किया जाता है। मगर यहाँ पे आप लोग को बोला गया है कि मिनिमम 30 नंबर लाइएगा तो पास होंगे, नहीं तो इससे अगर कम मार्क्स आता है तो आप फेल माने जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने होंगे। अभी कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस नहीं अपलोड किया गया, जैसे अपलोड हो जाएगा तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसमें जो बच्चे पास आउट होंगे, तो जितनी पोस्ट है यानी 4500 सीटों पर बहाली निकाली गई है, तो 9,000 बच्चों को DV के लिए बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद उनका फिर सिलेक्शन कराया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है ये देख लेना है। और यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो भी बच्चे अपने कास्ट होता है, जो कैटेगरी रिजर्वेशन का फ़ायदा लेते हैं, तो उनको अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना है, जैसे जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो बनवाना है। और बहुत से कैंडिडेट जो फीमेल हैं उनको डाउट होता है कि जैसे उनकी शादी हो गई है तो हमको कहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तो आपके जो फादर है उनके अनुसार आपको कास्ट आपको बनाना होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि अपने फादर के अनुसार आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट तैयार करना है। और चाहे आप किसी भी BC EBC EWS कुछ भी आते हैं, सभी को यही लागू होगा। यही सारी चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट्स बातें थी हम आप लोग को लगभग बता चुके हैं। अब फ्रेंड वीडियो बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें, और इससे संबंधित कोई भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके जुड़ सकते हैं। थैंक यू।